सभी आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे, क्योंकि समय की मांग ही यही है कि अगर हम अपने घर में रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो अब हम फिर से एक बारी अपनी इस ऑनलाइन कक्षा को शुरू करने जा रहे हैं। अब प्रतिदिन आपसे इसी माध्यम के द्वारा रूबरू होते रहेंगे और अपनी पढ़ाई को इसी तरह आगे जारी रखेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपने अपने गृह कार्य और प्रोजेक्ट कार्य को अच्छे से किया होगा और साथ ही साथ आपने इन छुट्टियों को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत किया होगा और बहुत ही अच्छी अच्छी नई चीजें सीखी होंगी। तो बच्चों, अभी तक हमने अप्रैल महीने का पाठ्यक्रम किया था, यानी कि अप्रैल महीने का सिलेबस किया था। अब हम शुरू करेंगे जुलाई का सिलेबस। तो बच्चों, आप सबसे पहले जुलाई माह का सिलेबस लिखेंगे। तो देख लेते हैं हमारा सिलेबस जुलाई का क्या है। जुलाई में हमारा सबसे जो पाठ्य पुस्तक यानी कि जो हमारी बुक है, उसमें हमने 2 चैप्टर करने हैं। पाठ 4 पक्षियों की सभा, पाठ 5 राजीव की बहादुरी। ये 2 पाठ तो हमें करने हैं किसके? पाठ्य पुस्तक के। और उसके अलावा हमें व्याकरण के भी कुछ पाठ करने हैं, जो कि इस प्रकार है। व्याकरण के जो हम पाठ करेंगे बच्चों, वो है पाठ 5 संज्ञा और पाठ 17 पत्र लेखन। और पत्र लेखन में हम कौन सा पत्र करेंगे बच्चों? औपचारिक पत्र। तो आशा करती हूँ कि आपको यह समझ आ गया होगा। तो बच्चों, अब हम पाठ शुरू करेंगे पक्षियों की सभा। लेकिन इस पाठ को शुरू करने से पहले आइए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। तो चलिए मिलकर देखते हैं। ओह, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। शाम से मुझे बहुत खांसी आ रही है। ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही। हाँ, तुम्हारी तो आंखें भी लाल हो गई हैं। हाँ, मुझसे देखा भी नहीं जा रहा। ओह, मुझे पता है ऐसा क्यों हो रहा है। बाहर देखो। ओह, इतना शोर और धुआं। तुम इसी धुएं की वजह से खांस रहे हो। तुम्हारी आंखें भी लाल हो गई हैं। तुम्हें पता है, इसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण? ये क्या होता है? ओह, जब हम प्रकृति को गंदा करते हैं तो उसे प्रदूषण कहते हैं। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हम सब प्रकृति को कैसे गंदा कर रहे हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जहाँ वस्तुएं बनती हैं, वहाँ से बहुत सारा धुआं निकलता है जो प्रकृति को गंदा कर रहा है। देखो, जब हम कारों, बसों और ट्रकों में यात्रा करते हैं, तब भी बहुत सारा धुआं निकलता है। तुम जानते हो, पेड़ गंदी हवा को सांस में लेकर अच्छी और साफ हवा देते हैं। हाँ, मुझे पता है। इस गंदी हवा को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और अच्छी हवा को ऑक्सीजन कहते हैं। हे, तुम तो समझदार हो। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जब पेड़ों को काटा जाता है और जब जंगल छोटे हो जाते हैं, तब गंदी हवा को साफ करने वाला कोई नहीं होता। देखो, घरों और फैक्ट्रियों से गंदा पानी नदी में आ रहा है। ये पानी मछलियों को मार सकता है और पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिलेगा। जिमी, तुम भी तो प्रदूषण फैला रहे हो। नहीं, मैं तो नहीं फैला रहा। देखो, लोग ये रैपर प्लास्टिक फेंक देते हैं। ये प्लास्टिक कभी भी मिट्टी में नहीं मिल पाते, जिससे मिट्टी गंदी होती है। ये तो काफी गंदा है और यहाँ से बदबू भी आ रही है। प्लीज, क्या हम वापस चलें? क्या तुम बता सकते हो, ये पटाखे प्रकृति की किस चीज को प्रदूषित कर रहे हैं? हाँ, ये हमारी हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वो क्या था?
इसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे बसों के हॉर्न, हवाई जहाज के उतरने और जाने की आवाजें, पटाखे, ये सभी ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। एक प्रदूषण वो था जब लोग प्लास्टिक और रैपर जमीन पर फेंक रहे थे, वो भू प्रदूषण था। मुझे नोट करने दो। और चौथा वो जब लोग नदी में चीजें फेंक रहे थे, और जब घरों और फैक्ट्रियों से गंदा पानी नदी में जा रहा था, वो जल प्रदूषण था। देखा आपने किस तरह से मानव अपने लाभ के लिए, यानी कि अपने स्वयं के लाभ के लिए लगातार पेड़ों को काट रहा है और प्रकृति यानी कि हमारा जो नेचर है उसको लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसको लगातार नुकसान हो रहा है और पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ रहा है। और इसी के कारण मनुष्य लगातार बीमारियों के चक्र में फंसता चला जा रहा है। और ये बीमारियां तभी खत्म होंगी जब मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ मैं आपको कुछ जरूरी सूचनाएं देना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। सबसे पहला कि आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा। दूसरा मुख्य बिंदु यह है कि आप मेरी वीडियोस में अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिखना ना भूलें। इसे मैं आपकी अटेंडेंस के रूप में लूंगी। बच्चों, आज का आपका जो गृह कार्य है वह है कि आपको पाठ 4 पक्षियों की सभा का पठन करना है। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ हम अपनी आज की ये कक्षा यही समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।